हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कीबोर्ड में आखिर कितने बटन होते हैं और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है और कीबोर्ड के ऊपर जो भी सिंबल होते हैं उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि उन सिंबल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही की के ऊपर दो दो सिंबल दिए होते हैं। तो इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये जो कीबोर्ड होते हैं ये फुल कीबोर्ड होते हैं। फुल कीबोर्ड का मतलब ये होता है कि वे कीबोर्ड जिसके अंदर न्यूमेरिक की दिया हो। मतलब ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं जिनके अंदर ये न्यूमेरिक की नहीं दिया होता है, तो उसको हम फुल कीबोर्ड नहीं बोलते हैं। इस कीबोर्ड के अंदर नॉर्मली 104 की होते हैं और ऊपर आपको जो यहाँ से देखिए F1 से लेकर F12 तक आपको जो की दिखाई दे रही है, इसको हम फंक्शन की बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है एरिया, इस एरिया के अंदर जितने भी की आते हैं उसको हम अल्फा न्यूमेरिक की या मेन कीबोर्ड बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर अल्फाबेट के साथ साथ नंबर भी दिया हुआ है, इसलिए इसको हम अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक की के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं जो एरिया आपको दिखाई दे रही है राइट साइड में, इसको हम कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। कर्सर कंट्रोल की इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन की मदद से हम अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी की के राइट साइड में आप देख सकते हैं ये जो आपको एरिया दिखाई दे रही है, इस एरिया के अंदर जितने भी की हैं इसको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं। तो नॉर्मली कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है फंक्शन की, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक की और तीसरा होता है कर्सर कंट्रोल की और चौथा होता है न्यूमेरिक की। अब चलिए इस कीबोर्ड के ऊपर जितने भी की दिए हुए हैं उनके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन की को कैसे हम यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है और इस कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे की होते हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हैं नंबर भी दिया हुआ है और सिंबल भी दिया हुआ है। कुछ की तो ऐसे होते हैं जिसके ऊपर देखिए दो दो सिंबल दिए हुए हैं और कुछ की ऐसे होते हैं जिसके ऊपर दो दो ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे आप इस की को देख लीजिए जहाँ पे होम भी दिया हो और स्क्रॉल लॉक दिया हुआ है। तो इन की को कैसे यूज करते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बटन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट और प्रिंट स्क्रीन। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। आप देख सकते हैं मतलब इस की के अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि हमें इंसर्ट बटन का यूज करना है तो नॉर्मली इस बटन को हम नॉर्मल तरीके से प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट का काम करेगा। लेकिन यदि हमें प्रिंट स्क्रीन बटन यूज करना है तो उस कंडीशन पे आप कीबोर्ड के अंदर दो बटन FN के होते हैं। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसी कीबोर्ड की यदि आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए FN का एक बटन दिया होता है। यदि आप नीचे वाले ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो आप FN के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो नीचे जो भी लिखा हुआ है वो काम करेगा। जैसे नीचे देखिए यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है। यदि आपको प्रिंट स्क्रीन की का जरूरत है तो वहाँ पे FN के साथ इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे देखिए इस बटन के अंदर नीचे स्क्रॉल लॉक दिया हुआ है। यदि हमें स्क्रॉल लॉक यूज करना है तो उस कंडीशन पर हम FN बटन प्रेस करेंगे और साथ में हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रॉल लॉक का काम करेगा। लेकिन यदि हम नॉर्मली इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये होम का काम करेगा, क्योंकि ऊपर देखिए होम दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। देखिए ऊपर होम लिखा हुआ है और नीचे स्क्रॉल लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि दोनों ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि यदि आपको ऊपर वाले ऑप्शन यूज करना है तो आप नॉर्मली इस की को प्रेस करेंगे तो ऊपर का ये काम करेगा। लेकिन जो नीचे ऑप्शन दिए हैं जैसे प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, यदि उस कंडीशन पे इसको यूज करना है तो आपको यहाँ पे देखिए जो FN का जो बटन दिया हुआ इसको प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका नीचे वाले ऑप्शन काम करेंगे। उसी तरह आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जो फंक्शन की दिया हुआ है जैसे F9, F10, F11, F12, इनके ऊपर देखिए ये सिंबल दिया हुआ है। यदि
नॉर्मली इस की को आप प्रेस करेंगे तो ये F9, F10, F11 और F12 का काम करेगा। लेकिन यदि आप Fn के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए सर्च का ऑप्शन दिया है, सर्च का काम करेगा। और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ, मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड और प्यूस का काम करेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि नीचे जो आपको ये चिन्ह दिखाई दे रही है, इन सारे चिन्ह का यूज करना है तो उस कंडीशन पे आप Fn बटन प्रेस करके यदि इस बटन को प्रेस करेंगे तो सारे ऑप्शन काम करेंगे। अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि कीबोर्ड के बटन को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे बटन के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड में ये आपको जो बटन दिखाई दे रहे हैं इसको न्यूमेरिक की बोलते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं नंबर के साथ साथ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, लेकिन 1 के नीचे देखिए इंड लिखा हुआ है, 2 के नीचे देखिए डाउन एरो दिखाई दे रहा है और 3 के ऊपर देखिए पेज डाउन बटन दिखाई दे रहा है। इनको कैसे यूज करेंगे चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैंने MX वर्ड ओपन कर लिया है और एक एक करके सारे की को हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नंबर की दिया हुआ है इसके ऊपर एक आपको नंबर लॉक का बटन दिया हुआ है। यदि आप इस बटन को ऑन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा हुआ है वो नॉर्मल तरीके से टाइप होगा। और यदि इस बटन को आप ऑफ कर देते हैं तो वहां पे इस नंबर के ऊपर जो सिंबल दिए हुए हैं वो काम करेंगे। जैसे मैं नंबर लॉक बटन को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपके कीबोर्ड में यहाँ पे नंबर लॉक का लाइट जल जाएगा। उसके बाद यदि हम MX वर्ड के अंदर आते हैं और 1 2 3 टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं नॉर्मल ये हमारा टाइप हो रहा है। लेकिन यदि नंबर लॉक बटन को ऑफ कर देंगे, जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखिए नंबर लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, अब ये लॉक हो चुका है। अब यदि मैं 1 2 3 कुछ भी टाइप करूंगा तो ये टाइप नहीं होगा, इसके ऊपर जो सिंबल दिए हुए हैं वो काम करेंगे। जैसे देखिए F8 के ऊपर वाला एरो दिया हुआ है, यदि हम F8 को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कर्सर पॉइंट है देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और उसी तरह 2 पे देखिए डाउन एरो की दिया हुआ है, यदि हम 2 को प्रेस करेंगे तो ये जो कर्सर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे आएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे मूव करते हुए नीचे आ रहा है, मतलब ये अब 2 टाइप नहीं हो रहा है, इसके ऊपर जो सिंबल दिया हुआ है वो काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा कर्सर पॉइंट है इस लाइन के देखिए लास्ट में दिया हुआ है। यदि हमें स्टार्टिंग में ले जाना है तो हम होम बटन प्रेस करते हैं और 7 वाले बटन पे देखिए होम ऑप्शन दिया हुआ है। यदि हम 7 बटन प्रेस करेंगे ये जो हमारा कर्सर पॉइंट है इस लाइन के स्टार्टिंग में चला जाएगा। जैसे मैं 7 बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए ये लाइन के स्टार्टिंग में आ चुका है। तो इस तरह से इस की का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए F9 पे पेज अप दिया हुआ है और F3 पर पेज डाउन दिया हुआ है। यदि इस पेज के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो इस कंडीशन पे आप F9 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर पॉइंट ऊपर चला गया है। यदि हमें नीचे आना है तो 3 वाले बटन को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप इन सारे की का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नंबर लॉक बटन के जस्ट राइट साइड में एक बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। इसका यूज हम किसी भी नंबर को नंबर में भाग देने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसी के जस्ट राइट साइड में देखिए एक स्टार का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बटन का यूज हम करते हैं गुणा करने के लिए। मतलब जब 2 नंबर को एक साथ हमें गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है तो स्टार का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले हम नंबर लॉक ऑन कर लेते हैं, अब देखिए ऑन हो चुका है। मान लीजिए कि हमें 2 into 5 लिखना है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद स्टार वाला बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टार आ चुका है। उसके बाद नॉर्मल तरीके से हम 5 टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 आ चुका है। तो इस तरह से हम MX एक्सेल के अंदर 2 नंबर को यदि गुणा करना है तो 2 into 5 ऐसे लिखते हैं। और जस्ट स्टार के बगल में देखिए यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है, ये माइनस का बटन है। और माइनस के जस्ट बटन के नीचे देखिए यहाँ पे प्लस का बटन है। जैसे माइनस यहाँ प्रेस करेंगे तो देखिए माइनस आ चुका है, प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस आ चुका है। और जस्ट इसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर की दिया हुआ है। हमारे कीबोर्ड के अंदर 2 इंटर की होते हैं, एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा हमारा इंटर की यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यदि एक की आपका काम नहीं कर रहा है तो एक की से आप यूज कर सकते हैं। इंटर की का यूज होता है जैसे हमें नीचे आना है तो हम इंटर की दबाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कर्सर पॉइंट है और यदि हमें नीचे मूव करना है उस कंडीशन पे हम इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर पॉइंट नीचे आ चुका है। अब चलिए हम इस की के बारे में जान लेते हैं जिसको हम कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे की आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो नीचे 4 की आपको दिखाई दे रही है इसको हम एरो की बोलते
हैं। जैसे आप देख सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे 6 की दिया हुआ है। चलिए इन की का क्या यूज होता है ये भी हम जान लेते हैं। कर्सर की के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि इन की से हम अपने पेज पे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और इन की के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो पहला हमारा जो की दिया हुआ है इंसर्ट की है। इंसर्ट की का क्या यूज होता है चलिए जान लेते हैं। इंसर्ट की का यूज मैक्सिमम कोडिंग के अंदर होता है और नॉर्मल तरीके से एमएक्स एक्सेल और एमएक्स वर्ड के अंदर किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर हमें कॉपी करना है तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन के साथ हम इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे। नीचे आप देखिए यहाँ पे कंट्रोल बटन दिया हुआ है और इसको प्रेस करके साथ में हम इस बटन को प्रेस करेंगे जहाँ पे देखिए इंसर्ट लिखा हुआ है। मैं कंट्रोल के साथ इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये हमारा डेटा कॉपी हो चुका है। यदि इसको हमें कहीं मूव करना है मतलब पेस्ट करना है तो इंटर की प्रेस करके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे और कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो रहा है। मतलब यदि आप अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी बटन न प्रेस करके आप कंट्रोल इंसर्ट बटन भी प्रेस करेंगे तो आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। इंसर्ट की के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन बटन भी दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। इस बटन के अंदर आप देखिए नीचे प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए प्रिंट स्क्रीन बटन के बारे में जान लेते हैं। यदि आपको अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे तो पूरे स्क्रीन का आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जैसे मैं देखिए प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करता हूं तो देखिए हमारा स्क्रीन हल्का सा ब्लैक हो चुका है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए स्क्रीनशॉट हो चुका है। यदि आप स्क्रीनशॉट को देखना चाहते हैं कि कहाँ पे सेव हुआ है तो ये हमारे पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर सेव हो जाता है। इसको यदि हम पेस्ट करना चाहे तो जैसे मैं एमएक्स वर्ड के अंदर आ गया और यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज क्या होता है। प्रिंट स्क्रीन बटन की मदद से हम अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्ट कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। और इस की के जस्ट देखिए यहाँ पे राइट साइड में एक बटन दिया हुआ जिसपे होम और स्क्रॉल लॉक लिखा हुआ है। चलिए इन की के बारे में जान लेते हैं। जैसे नॉर्मली होम की का यूज होता है किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए। जैसे मैं फर्स्ट वाले लाइन के लास्ट में क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कर्सर पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि इसी लाइन के हमें स्टार्टिंग में आना है तो नॉर्मली हम होम बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हम इस लाइन के स्टार्टिंग में आ चुके हैं। और इसी की के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रॉल लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए स्क्रॉल लॉक का क्या यूज होता है ये जान लेते हैं। स्क्रॉल लॉक बटन को समझने के लिए एमएक्स एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एमएक्स एक्सेल ओपन कर लिया। नॉर्मली स्क्रॉल लॉक बटन का कोई यूज नहीं होता है लेकिन एमएक्स एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को लॉक करने के लिए होता है। जैसे हमने इस सेल के अंदर क्लिक कर दिया, अब यदि हम एरो की प्रेस करेंगे राइट वाला तो देखिए ये सिलेक्शन पॉइंट मूव हो रहा है। जैसे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर मूव हो रहा है, नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे मूव हो रहा है। लेकिन यदि हम स्क्रॉल बटन को प्रेस कर दे रहे हैं तो आप स्क्रीन के देखिए नीचे यहाँ पे स्क्रॉल लॉक दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा जो सेल है पूरी तरह से लॉक हो चुका है। अब यदि मैं एरो की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो पूरी सीट है ये मूव हो रही है, ना कि हमारा सिलेक्शन पॉइंट मूव हो रहा है। तो मतलब स्क्रॉल लॉक की मदद से आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को बहुत ही आसानी तरीके से उसको लॉक कर सकते हैं। लेकिन यदि हम स्क्रॉल लॉक ऑफ कर देते हैं, अब एरो की प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा सिलेक्शन पॉइंट अब मूव हो रहा है। आप कभी भी अपने कंप्यूटर के अंदर स्क्रॉल लॉक बटन ऑन करेंगे तो ये जो सेकेंड वाली लाइट आपको दिखाई दे रही है ये आपके कंप्यूटर में ऑन हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि स्क्रॉल लॉक बटन हमारा चालू है। अगला हमारा जो बटन दिया हुआ है जिसके ऊपर देखिए दो ऑप्शन दिया है, पेज अप और पेज ब्रेक दिया हुआ है। चलिए इन दोनों ऑप्शन का यूज जान लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो पेज अप मतलब हम अपने पेज के ऊपर चले जाएंगे। जैसे मैं एमएक्स वर्ड के अंदर यहाँ पे देखिए कर्सर पॉइंट दिखाई दे रहा है। यदि हमें इस पेज के सबसे ऊपर जाना है तो नॉर्मली इस बटन को हम प्रेस कर देंगे तो ये जो हमारा कर्सर दिखाई दे रहा है देखिए अब ऊपर चला है। पेज अप बटन का यूज हम पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए करते हैं। और देखिए इसी बटन के अंदर पॉज ब्रेक एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली FN बटन प्रेस करेंगे और साथ में इस बटन को प्रेस करेंगे तो पॉज ब्रेक काम करेगा। इसका यूज क्या होता है, जैसे बहुत सारे हैकर
हैकर होते हैं जिसकी स्क्रीन बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाती है, तो उस कंडीशन पे यदि आप स्क्रीन को रोकना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे पॉज ब्रेक की का यूज कर सकते हैं। नीचे आपको देखिए यहाँ पे एक डिलीट की दिखाई दे रहा है, इसका यूज करके हम किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के राइट साइड में यदि हमें डिलीट करना है तो वहाँ पे हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए कर्सर आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इस कर्सर के राइट साइड वाले यदि डेटा को आपको डिलीट करना है तो उस कंडीशन पे हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो देखिए राइट का डेटा डिलीट हो रहा है। बहुत लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं, जब बैक स्पेस पे बटन प्रेस करते हैं तो लेफ्ट वाले डेटा डिलीट होता है। जैसे यदि हम बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो अब देखिएगा ये भी डिलीट होगा, लेकिन डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो इसके राइट वाला डिलीट होगा। जैसे मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो देखिएगा ये ई जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा, देखिए डिलीट हो चुका है। और डिलीट बटन के राइट साइड में आपको देखिए एक बटन दिखाई दे रहा होगा इंड बटन का, तो चलिए जान लेते हैं इंड बटन का क्या यूज होता है। इंड बटन का यूज ये होता है कि यदि आप एमएक्स वर्ड के अंदर है और किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में है, उस लाइन के यदि आप लास्ट में जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उस कंडीशन पे आप इंड बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कर्सर पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है और मैं इंड बटन प्रेस करूंगा तो देखिए कर्सर पॉइंट इस लाइन के लास्ट में यहाँ पे आ चुका है। इंड बटन के राइट साइड में देखिए यहाँ पे पेज डाउन बटन दिया हुआ है, इस बटन का यूज करके आप अपने पेज के सबसे नीचे आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा कर्सर पॉइंट ऊपर है और इस पेज के हमें जस्ट नीचे आना है, तो उस कंडीशन पर हम पेज डाउन बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कर्सर पॉइंट हमारा नीचे आ चुका है। एरो की के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एरो की मदद से आप अपने पेज के ऊपर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जैसे मैं बीच में कहीं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए कर्सर पॉइंट दिया हुआ, यदि हमें ऊपर जाना है तो ऊपर वाले एरो की प्रेस करेंगे तो देखिए हम ऊपर मूव कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमें जाना है तो लेफ्ट वाले एरो की को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा सिलेक्शन पॉइंट लेफ्ट में जा रहा है, और डाउन वाले एरो की को प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे, और राइट वाले एरो की को प्रेस करेंगे तो राइट साइड में हम मूव होंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं की के ऊपर जो F1 से लेकर F12 तक जितने भी की हैं इनका यूज कैसे हम करते हैं इस वीडियो के अंदर। फंक्शन की के जस्ट आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्किप बटन दिया हुआ है। इस की का जो यूज होता है किसी भी चीज को स्किप करने के लिए, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं और आगे आप चले गए हैं और जस्ट आपको पीछे आना है तो उस कंडीशन पे आप स्किप बटन यूज कर सकते हैं। फंक्शन की के अंदर जो पहला हमारा की है F1 की है, तो चलिए जान लेते हैं F1 की का यूज क्या होता है। F1 की मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसका हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हैं। जैसे ये MX वर्ड ओपन हुआ है और इस कंडीशन पर हम F1 बटन प्रेस करेंगे तो अब देखिए इसका हेल्प मेन्यू ओपन हो चुका है। अभी हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट किए रहेंगे सिस्टम को तो कोई भी क्यूरी हो आप यहाँ से आप पूछ सकते हैं MX वर्ड से। उसी तरफ यदि आप स्क्रीन के ऊपर है मतलब डेस्कटॉप के ऊपर और वहां पे आप F1 बटन प्रेस करेंगे तो विंडोज से रिलेटेड आपका यहाँ पे हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। अगला हमारा जो की है F2 है। F2 की मदद से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं। यदि इस फोल्डर को हमें रीनेम करना है तो सबसे पहले इस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम F2 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जो रीनेम वाला ऑप्शन है ये हाईलाइट हो चुका है। यहाँ से आप कुछ भी टाइप करके और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए रीनेम हो चुका है। तो इस तरह से आप F2 की का यूज कर सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। अगला हमारा जो की है F3 है। F3 की का जो यूज होता है किसी भी फाइल या वेब ब्राउजर के ऊपर यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप F3 का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पे देखिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम F3 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये सर्च बॉक्स हमारा हाईलाइट हो चुका है। दोबारा आप देखिएगा जैसे हमने बाहर क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए अभी ये हाईलाइट नहीं हुआ है, लेकिन इस फोल्डर के अंदर हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट F3 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है और कर्सर पॉइंट भी आ चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके इस फोल्डर के अंदर से वो डेटा सर्च कर सकते हैं। या आप किसी भी ब्राउजर के अंदर हैं और इस ब्राउजर का सर्च बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम F3 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स ओपन हो चुका है। मैं दोबारा आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको कट कर देंगे, दोबारा से हम F3 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स आ चुका है। तो इस तरह से आप
आप F3 बटन का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F4 बटन है। F4 बटन की मदद से हम बहुत सारे चीज कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं और अल्ट के साथ हम F4 बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए शट डाउन विंडोज ओपन हो चुका है और यहाँ से आप इस एरो पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, स्लीप मोड में इसको कर सकते हैं या आप स्विच यूजर कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा या रिस्टार्ट हो जाएगा, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट किए रहेंगे। जैसे मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूं और इस पेज को यदि हमें क्लोज करना है तो उस कंडीशन पे भी अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो पेज हमारा क्लोज हो चुका है। तो मतलब अल्ट F4 का यूज करके आप करंट पेज को क्लोज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F5 है। F5 की मदद से हम अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे अभी हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं और नॉर्मली हमें कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं कि राइट बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। लेकिन यदि आप की के थ्रू रिफ्रेश करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे F5 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो रहा है। अगला हमारा जो फंक्शन की है F6 है। F6 की का यूज नॉर्मली कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि आप वेब ब्राउजर ओपन किया है कोई ब्राउजर और उसके डायरेक्ट टास्क बार में आप जंप करना चाहते हो तो उस कंडीशन पे आप F6 बटन का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F7 है। F7 बटन का यूज करके आप MX वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर स्पेलिंग चेक का बॉक्स ओपन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम MX वर्ड के अंदर हैं और यहाँ पे यदि हम F7 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम ओके कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ गलती टाइप कर देते हैं, जैसे हमने टाइप किया और इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस वर्ड के नीचे यहाँ पे एक रेड आपको लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसको ग्रामर के द्वारा हम चेक करते हैं। तो इस कंडीशन पे हम F7 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए स्पेलिंग चेक का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये आपको बताएगा कि इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप डायरेक्ट उस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये डेटा इसने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे देखिए प्राइवेट लिखा हुआ है। यदि इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट आ चुका है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो अब देखिए जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही थी इस वर्ड के नीचे वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगला हमारा जो फंक्शन की है F8 है। F8 का यूज हम एक्सेल के अंदर सेल को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं और MX वर्ड के अंदर हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो वहां पर हम F8 का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पावरफुल लिखा हुआ है, इसको हमें सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद F8 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन यदि पूरी लाइन को हमें सिलेक्ट करना है तो एक बार और प्रेस करेंगे, देखिए पूरा सेंटेंस यहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है। यदि पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो फिर से हम F8 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। अगला हमारा जो फंक्शन की है F9 है। F9 का यूज मैक्सिमम एक्सेल के अंदर होता है। जैसे आप एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लगाए हैं और यदि आप उसको शो करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम F9 बटन का यूज करते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F10 है। F10 की मदद से हम MX एक्सेल, पावर पॉइंट और MX वर्ड के अंदर जो आपको ऊपर टैब दिखाई दे रहे हैं इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। यदि ऊपर जितने भी आपको ये टैब दिखाई दे रहे हैं यदि इनका शॉर्टकट की ओपन करना है तो उस कंडीशन पर हम F10 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं उनकी शॉर्टकट की ऊपर आ चुकी है। जैसे हमें इंसर्ट टैब ओपन करना है तो देखिए यहाँ पे N दिखाई दे रहा है। यदि हम N बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं इंसर्ट हमारा सेलेक्ट हो चुका है और इंसर्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं, मतलब जितने ग्रुप होते हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे का शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि इंसर्ट के अंदर हमें पिक्चर वाले ऑप्शन का यूज करना है तो देखिए इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे P दिखाई दे रहा है। यदि हम P प्रेस करेंगे तो देखिए हम पिक्चर के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप F10 की मदद से आप MX वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर जितने भी टैब दिए हुए हैं उनकी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसका क्या यूज होता है चलिए जान लेते हैं। दूसरा यूज ये होता है जैसे नॉर्मली हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर राइट बटन क्लिक करते हैं, जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यदि इस ऑप्शन को यदि आप लाना चाहते हो बिना माउस यूज किए तो उस कंडीशन पे आप शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए राइट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। चलिए हम डेस्कटॉप के ऊपर भी आपको दिखा देते हैं।
जैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं और राइट बटन क्लिक करने पे जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि इसे हमें कीबोर्ड की मदद से लाना है, उस कंडीशन पर हम F के साथ F10 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो ऑप्शन आ चुके हैं और उनकी यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की भी आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से आप F10 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F11 है। F11 की मदद से हम अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे हम VLC प्लेयर को ओपन कर लेते हैं तो देख सकते हैं ये हमारा VLC प्लेयर फुल स्क्रीन में नहीं है। यदि हमें इसको फुल स्क्रीन करना है तो उस कंडीशन पे हम F11 बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए फुल स्क्रीन हो चुका है। यदि इसको नॉर्मल करना है मतलब पहले वाले साइज में, तो दोबारा F11 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए पहले साइज में आ चुका है और फिर से दोबारा हम F11 बटन प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप F11 की का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F12 है। F12 की मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे MX Excel हो गया, पावर पॉइंट या वर्ड हो गया, सेव एज का ऑप्शन आप ला सकते हैं। जैसे ये पेज दिया हुआ है, यदि पहले से सेव है और इसको आप कहीं दूसरे जगह और सेव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पर F12 बटन प्रेस करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम देखकर कहीं दूसरे जगह आप सेव कर सकते हैं उस फाइल को। अब आप देख सकते हैं कि F12 की के जस्ट राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों बटन वॉल्यूम का बटन होता है। यदि आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर का आवाज म्यूट हो जाएगा। जैसे मैं प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूं तो आप देखिए नीचे यहाँ पे म्यूट दिखा रहा है, लेकिन जस्ट उसी के बगल में ये जो आपको की दिखाई दे रही है, इससे आप अपने वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। मतलब आप अपने कंप्यूटर की आवाज कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए 34 दिखा रहा है, 32, मतलब ये कम हो रहा है। लेकिन जस्ट इसी के राइट साइड में यहाँ पे देखिए एक की दिया हुआ जिससे आप अपनी आवाज बढ़ा सकते हैं। जब इस की को हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले से ये बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप इन की का यूज करके अपनी आवाज को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपनी आवाज को म्यूट कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। अब चलिए हम ये जो मेन की हमारे होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं, जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 2 सिंबल दिया हुआ। ऊपर वाला जो सिंबल दिया हुआ इसको टिल्डे बटन बोलते हैं और नीचे जो दिया हुआ बटन इसको डैश बोलते हैं। यदि हमें डैश को टाइप करना है, जैसे MX वर्ड के अंदर हम आ चुके हैं और इस की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे डैश वाला बटन काम कर रहा है। लेकिन हमें टिल्डे सिंबल का यूज करना है तो उस कंडीशन पर हम शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे टिल्डे सिंबल इंसर्ट हो रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं 1 से लेके 0 तक सारे बटन के ऊपर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। नॉर्मली इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो देखिए नंबर टाइप होंगे, लेकिन यदि हम शिफ्ट के साथ इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर जितने भी सिंबल दिए हुए हैं वो इंसर्ट होंगे। जैसे मैं शिफ्ट बटन प्रेस कर लेता हूँ, 1 प्रेस करूंगा, 2 प्रेस करूंगा, 3 प्रेस करूंगा, 4 प्रेस करूंगा, तो इनके ऊपर जितने भी ये सिंबल दिए हुए हैं वो सारे इंसर्ट हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं $, डॉलर, परसेंटेज, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी की का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट के साथ F7 बटन प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे इंड बटन आ चुका है। लास्ट में देखिए ये 2 की आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसके ऊपर 2 सिंबल दिए हुए हैं। यदि आपको ऊपर वाला सिंबल यूज करना है तो आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले सिंबल यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। कुछ की ऐसे हैं, जैसे ये की देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जिसके ऊपर 2-2 सिंबल दिए हुए हैं। और भी की है नीचे आप देख सकते हैं। यदि इन की के ऊपर वाला यदि आपको सिंबल यूज करना है तो उस कंडीशन पे आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे। जैसे इस की के ऊपर देखिए प्लस दिया है और इक्वल टू दिया है। यदि हमें प्लस बटन यूज करना है तो हम शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। लेकिन यदि हमें इक्वल टू बटन प्रेस करना है तो नॉर्मली हम इस बटन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ नहीं प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इस की के ऊपर खड़ी लाइन दिया है और बैकवर्ड स्लैश का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि हमें खड़ी लाइन यूज करना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए खड़ी लाइन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन बैकवर्ड स्लैश हमें यूज करना है तो उस कंडीशन पे हम नॉर्मल इस बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे टाइप हो रहा है। इस की के ऊपर भी देखिए 2 सिंबल दिया हुआ, एक तो दिया है कोट्स का, एक डबल कोट्स का। यदि डबल कोट्स हमें यूज करना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कोट्स टाइप हो रहा है। लेकिन यदि नॉर्मली इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो देखिए सिंगल कोड यहाँ पे टाइप हो रहा
रहा है। और की के ऊपर यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी आपको की दिखाई देती है जिसको हम स्पेस की बोलते हैं। इस की का यूज करके हम अपने दो लाइनों के बीच में ज्यादा यदि गैप हमें देना है तो एस्केप की का यूज करते हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इसके बीच में कहीं भी हम क्लिक कर देते हैं और यदि हमें इन डेटा के अंदर स्पेस देना है तो वहां पे हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, ये बड़ी वाली की को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस जनरेट हो रहा है। और कीबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे की देख सकते हैं, यहाँ पे की आपको दिखाई दे रही है, इसको हम ऑप्शन की बोलते हैं। इसका क्या यूज होता है चलिए जान लेते हैं। जैसे हम राइट बटन क्लिक करते हैं किसी भी डेटा के अंदर या स्क्रीन पे तो जो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं वो ऑप्शन आपको शो कराने हैं अपने स्क्रीन पे, तो आप ऑप्शन बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम MX वर्ड के अंदर हैं, इस बटन को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जो माउस का राइट बटन क्लिक करने पर दिखाई देते हैं। उसी तरह हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम ऑप्शन बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जो राइट बटन क्लिक करके दिखाई देते हैं। अब कीबोर्ड के राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको विंडोज बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन का क्या यूज होता है चलिए जान लेते हैं। यदि आप नॉर्मली इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा स्टार्ट मेनू ओपन हो चुका है। यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे एक की दिखाई दे रहा है जिसपे कैप्स लॉक लिखा हुआ है। यदि आप कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं, मतलब इसको प्रेस कर देंगे, तो आपके कीबोर्ड में राइट साइड में यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी और जलने के बाद यदि उसके बाद कुछ भी आप टाइप करेंगे तो सब कुछ आपका कैपिटल में टाइप होगा। जैसे आप देख सकते हैं MX वर्ड के अंदर आ चुके हैं और इस बटन को हम प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो भी लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में टाइप हो रहा है। यदि हमें स्मॉल में टाइप करना है तो कैप्स लॉक को ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रेस कर दी, ये ऑफ हो चुका है। अब यदि हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर में ये टाइप हो रहा है। कैप्स लॉक का यूज होता है किसी भी लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमें ए को कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करके हम ए बटन प्रेस करेंगे या यस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये कैपिटल में टाइप हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं शिफ्ट की दिखाई दे रही है, उसके नीचे देखिए यहाँ पे कंट्रोल की दिखाई दे रही है। इन सारे की को हम कंट्रोल की बोलते हैं। कंट्रोल की इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन की के साथ और भी की को हम प्रेस करते हैं तो उनका अलग अलग काम होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी डेटा को कॉपी करना होता है तो कंट्रोल के साथ हम सी बटन प्रेस करते हैं तो वो डेटा कॉपी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें इस डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस पे हम क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। तो इसलिए इसको हम कंट्रोल की के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कीबोर्ड से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।